आप सबों को दीपावली और छठ की अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से। क्या गुरुजी, क्या दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम लोगों को दीपावली में जो हम लोग डिबिया जलाएंगे या लालटेन जलाएंगे उसके लिए तेल भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। केरोसिन वाला नहीं मिल रहा है? नहीं, केरोसिन हम लोग जाते हैं, हम लोग को देता ही नहीं है, बोलता है ऊपर से आता ही नहीं है। ऊपर से नहीं आ रहा, इस तरह का मान लीजिए जानकारी आपको हाँ। मिल रहा है। अब इस पर क्या करें, तो क्या तो कहीं ना कहीं हमको यह लगता है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि जो भी डीलर जहाँ से आप अपने अनाज का उठाव करते हैं, आप वहाँ गए होंगे, उनसे किरासन तेल की मांग किए होंगे। हाँ। तो वो नहीं होने का आपको बात बता करके आपको बोलते हैं कि आता ही नहीं है ऊपर से, हम क्या करें। तो हम लोग तो भाई डीलर से ही मांगेंगे ना, हम लोग तो ऊपर जानते नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। सीधा सा आपका उत्तर है, एकदम सही है। क्योंकि हम और आप आम जनमानस के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं सीधे जन वितरण प्रणाली विक्रेता, जिसको पीडीएस डीलर भी कहा जाता है, उनसे जुड़ा होता है। और वो अपनी आशाओं और अपेक्षाओं की जो अपेक्षा करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं संबंधित डीलर से ही करते हैं। हाँ, तो उसी कड़ी में चूंकि दीपावली जैसा महापर्व है ना, दीपावली प्रकाशों का ही कहीं ना कहीं त्यौहार माना जाता है। तो उसके लिए जो मूलभूत रिक्वायरमेंट्स है, उसमें एक केरोसिन ऑयल भी आता है, जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे हैं। हाँ। केरोसिन ऑयल आपको नहीं दिया गया या नहीं उपलब्ध है, इस तरह की बातें बताई गई। तो आपने ये माना कि तेल ना उपलब्ध होने का जो है कहीं ना कहीं मूल कारण डीलर ही है, संबंधित डीलर, जहां से आप अपने अनाज का तेल का उठाव करने की आशा करते हैं या कर भी रहे हैं। तो ये आपका पक्ष है जो आपने अनुभव किया। हाँ। लेकिन अगर आप थोड़ा ऊपर जाने की चेष्टा करेंगे और डीलर से वास्तविक समस्या को जानने की चेष्टा करेंगे, जैसा कि हमने किया, हमने अपने संबंधित डीलर से इस संबंध में पूछा कि आपके साथ जो समस्या है या आप जो तेल नहीं देने की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इस जो सबसे ज़्यादा आवश्यक अगर कभी तेल का होता है इंसान को, केरोसिन ऑयल का स्पेशली, तो दिस इज़ द टाइम, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप ना होने की बात क्यों कर रहे हैं। तो इस बात को पूर्णतः जानने के लिए थोड़ी बहुत जो बेसिक बातें हैं वो हमको आपको जानने की ज़रूरत है। केरोसिन ऑयल का जो उठाव होता है या जो सरकार अलॉट करती है पीडीएस डीलर को, उसका प्रावधान है कि पर फैमिली 1 लीटर, 1 लीटर तेल मिनिमम जो डीलर को उपलब्ध कराना होता है आम जनता को, जिसके पास राशन कार्ड है, या एक परिवार को। और उस 1 लीटर तेल को मुहैया कराने के क्रम में उसका कमीशन मनी होता है 1 रुपी पर लीटर, 1 रुपी पर लीटर। समझ रहे हैं। वर्तमान की जो स्थिति है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तेल उपलब्ध न होने की बात करके आपको डीलर घुमा रहे हैं, तो इस पर छोटा सा प्रकाश डालते हुए हमने ये जाना, जो हमने अपने संबंधित डीलर या आसपास के डीलरों से जानने की कोशिश की कि इस तरह की परिस्थिति आप क्यों बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि सर, इस बार जो अलॉटमेंट किया गया है सरकार के तरफ से या प्रखंड से जो हम लोगों को चिट्ठी मिला है, जिला में जो आवंटन मिला है, उस आलोक में दिया कैसे गया है, जिस डीलर के कार्ड में, जिस डीलर के दुकान से 500 फैमिली का जुड़ाव है, यानी 500 फैमिली अगर किसी डीलर से अपने अनाज का रेगुलर उठाव कर रहे हैं, तो नियमानुसार उस डीलर को इस महीने भी 500 लीटर तेल का आवंटन मिनिमम करना चाहिए था। वैसे दीपावली किसी जिसके पास कार्ड है उसको भी, जिसके पास कार्ड नहीं है उसको भी तेल की रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन मिनिमम जैसा नियम है, प्रावधान है, उसके मुताबिक 500 लीटर तेल उसको मिनिमम चाहिए होता है। लेकिन तेल उपलब्ध न होने की वजह से या किसी और कारण से, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, डीलर को आवंटन दिया गया है, जिसके पास 500 कार्ड है उसको लगभग 100 के आसपास, जिसको मान लीजिए उससे कम है 90 के आसपास, 80 के आसपास, यहां तक कि 17 से 20 लीटर तेल भी विभिन्न डीलरों को उपलब्ध कराया गया है। अब जो डीलर, जिस डीलर का आवंटन मान लीजिए 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर हुआ है, सबसे बड़ी चुनौती उसके पास क्या है। मान लीजिए किसी डीलर को 20 लीटर तेल मिलता है, तो उस 20 लीटर तेल से उसका जो लीगल इनकम होगा ना, वो कमाएगा लीगली, अगर वो करेक्टली चीजों को बांटे लोगों के बीच में, तो उसका आमदनी होगा 20 रुपया मात्र।
कितना आमदनी होगा? 20 रुपया। इस 20 लीटर तेल को उसको लाना पड़ेगा जहां उसका अलॉटमेंट किया गया है, संबंधित ऑयल डिपो से। उसको लाने का खर्चा जो है कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे, मान लेते हैं 100 लीटर, किसी डीलर का आवंटन ऑन एन एवरेज एट प्रेजेंट हम मान लेते हैं 100 लीटर है। 100 लीटर तेल को लाने का जो खर्चा है ना, वो गाड़ी के साथ जाएगा, उसका खर्चा मिनिमम आ जाता है 1000 रुपया रेंट में। पहली बात। दूसरी बात, अगर 100 लीटर तेल उसके पास उपलब्ध है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोगों के बीच में 2 से 3 दिन के लिए मिनिमम लेबर को रखना पड़ेगा, मिनिमम। Definitely, if someone wants to distribute something among the common people, he needs a labor, he needs a supporter who supports him in distribution. मान लेते 3 दिन रखा जाएगा तो कितना भी नालायक सहयोगी होगा वो 300 रुपए मिनिमम पर डे लेगा। The total expense in bringing 100 liters of kerosene oil, जो खर्चा आता है एक्सपेंस डीलर का, वो ऑन एन एवरेज 1900 रुपये आ जाता है। समझ रहे? 100 लीटर तेल को लाने में और उसको बांटने में लीगल इनकम कितना हो रहा है? तो 100 रुपया। 100 लीटर में 100 लीटर यानी 1 लीटर में कितना है? 1 रुपीज पर लीटर का जो इनकम है, अगर 100 लीटर वितरण किया तो उसका कुल इनकम हो गया 100 रुपया, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। खर्चा कितना देखा जा रहा है? 1900 रुपया। अब आप ही बताइए कि जिस किसी व्यवस्था में लीगली अर्न करना है उसको 1 रुपया, और जब खर्चा को देखा जा रहा है तो आप ये देख रहे हैं 19 गुना अधिक तो डीलर ने खर्च कर दिया है। तो डीलरी व्यवस्था अगर कोई ऑपरेट करता है तो उसका इंटेंशन कहीं ना कहीं 2 पैसा अर्जन कर अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही करता है कि नहीं? तो ये जो व्यवस्था है, कोई सर आए हैं क्या गेट पे? देख लिया जाए जेपी, अब आप देख लीजिए। हाँ, आप देख लीजिए क्या हो गया। एक डीलर को 100 लीटर तेल उठाने में 1900 रुपए का खर्चा आ रहा है, वितरण करने पर उसकी जो आमदनी है, लीगल आमदनी, वो 100 रुपए की हो रही है। ये एक मुख्य समस्या है इनकम से संबंधित। दूसरा जो सबसे बड़ा चुनौती है कि दीपावली में सबों को तेल की आवश्यकता होती है। जिस डीलर से 500 कार्ड होल्डर्स जुड़े हुए हैं वो 100 लीटर तेल में कैसे मैनेज कर पाएगा, इसकी गंभीरता को समझिए। आपने बड़ा वाजिब प्रश्न किया और ये जानना अति आवश्यक है कि आपके साथ जो समस्या हो रहा है वाकई संबंधित डीलर के द्वारा किया जा रहा है या व्यवस्था में एक ऐसा लूपहोल छोड़ा गया है जिसको आधार बना करके भ्रष्टाचार पूरी व्यवस्था में व्याप्त है। इट्स वेरी फैक्ट। इनको समझने के लिए कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे समझाया सकता है कि जिस पूंजी में 1900 रुपया का लागत आए जिस कारोबार को करने के लिए, उससे अगर 100 रुपया इनकम कमाया जाएगा तो कौन करना चाहेगा? पहला तो मुख्य कारण ये है। दूसरा कारण है 500 परिवार को 100 लीटर तेल के साथ मैनेज कैसे किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है सामान्य जन वितरण प्रणाली विक्रेता का, जैसा हमारे विक्रेता साथी ने हमको बताया। मुख्य कारण है विरोधाभास। देखिए ना, जिस चिट्ठी में ये लिखा गया है कि प्रत्येक परिवार को 1 लीटर तेल आवंटन करना है, परिवार की संख्या दी हुई है और उसके सामने ही जो मात्रा लिखा गया लीटर का वो 5 गुना कम है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि इस तरह का चिट्ठी कोई अधिकारी कैसे निकाल सकते हैं? ऐसा चिट्ठी जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी, वो चिट्ठी से ही स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था की जिम्मेवारी अगर तय करनी होगी तो ना तो आप डीलर को जिम्मेवार मानते हैं, ना ही आपको मानना चाहिए। डीलर जब ऊपर बात करते हैं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों से तो उनका मानना होता है कि मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये जो आवंटन है ऊपर से ही बन के आया है। तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर जो बैठा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इन डेमोक्रेटिक कंट्री, इन डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट,
द टोटल पावर, द इंटायर पावर, द अल्टीमेट पावर रिसाइड्स इन कॉमन पीपल। आम आदमियों में सारी शक्तियां निहित हैं। इन बातों को समझना पड़ेगा आम आदमियों को भी, और आम आदमी जिनको चुनकर उस व्यवस्था को संचालन करने के लिए जवाबदेही देते हैं उनको भी। दुर्भाग्य है इस समाज का कि इसी तरह के कुचक्र में फंसाकर, ये केवल ये तो छोटा सा व्यवस्था है ना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था में इस तरह का पैरेलल कुचक्र नहीं चल रहा है, जिस चक्र में फंस करके आम लोग क्या हो रहे हैं, तबाह हो बर्बाद हो रहे हैं। वो मानवीय मूल्यों से समझौता कर रहे हैं, जिन मानवीय मूल्यों में ईमानदारी, निष्ठा, सत्य इत्यादि की बातें होती हैं, वो अगर वो करने चला जाए ना तो अपना पेट छोड़िए, जो कुछ संपत्ति पूर्वजों के द्वारा छोड़ की गई है या छोड़ा गया है उसको ही बेचने के लिए वो बात है। हमने पिछले वीडियो में बताया था ना आपको कि ये बाध्य करता है कि आप क्या करें। यही अभी वर्तमान का जो रेट है, अक्टूबर 2024 का जो वर्तमान का रेट है केरोसिन ऑयल का, वो हमारे संज्ञान में आया है 62.66 अप्रॉक्स, 62 रुपया 66 पैसा वर्तमान का मूल्य है। नियमानुसार लीगली कोई भी डीलर अगर बांटना चाहे तो 62-66 हो गया, 63 न 64, उससे अधिक अगर लेता है तो उस पर एक्शन किया जा सकता है। हम या आप जैसे कुछ लोग अगर उसके खिलाफ आवेदन करें, उस पर कार्रवाई नहीं क्यों किया जा रहा है, इस बात को लेकर अगर हम लोग अडिग हो जाएं, सख्ती से उस बात को अमल में लाने के लिए चेष्टा करेंगे तो संबंधित डीलर होगा ना, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। यानी दोष है पूरी व्यवस्था में, दोष है ये कोई वर्तमान सरकार या भविष्य की सरकार की बात है, ये ऐसा तो नहीं जो आज से चलना शुरू हुआ है। वर्तमान की सरकार तो ये भी गिनाती है कि पहले डीलरों का कमीशन अनाज वितरण में 70 पैसा था, वर्तमान में हमने 90 पैसा कर दिया है। लेकिन आपने जो किया है, क्या वो एक परिवार के प्रतिपाल के लिए पर्याप्त है? इसको समझना कौन सी बड़ी बात है। तो क्यों ना माना जाए कि आप जो चाह रहे हैं, आप इस व्यवस्था की आड़ में एक पैरेलल ऐसी व्यवस्था को जन्म दिए हुए हैं जानबूझकर, इंटेंशनली, जहां से आप क्या कर सकें, अपने स्वार्थ की सिद्धि कर सकें, अपने निज स्वार्थ की सिद्धि कर सकें और भ्रष्टाचार में व्याप्त लोगों के सहयोग से। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सबसे छोटा इकाई, टीडीएस व्यवस्था का सबसे छोटा इकाई कौन है? जन वितरण प्रणाली विक्रेता, जो बेचारा इस आस में, इस विश्वास के साथ लगा हुआ है कि आज नहीं तो कल क्या होगा, सरकार हमारी बातों को समझेगा और हमें भी एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए क्या करेगा, व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सम्मान तो छोड़िए, अपमान का घूंट पी पी करके वो संबंधित डीलर जो है ना, आपका हमारा गला काट कर उसमें से मोटा रकम नीचे से ऊपर तक भेजता है संभवतः, और अपने भी रख करके संतुष्ट होता है। जो बेईमान है, जिसको इस बात का लाज लिहाज शर्म नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं, उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोटा चमड़ा हो गया है, खूब अपना बेच बाच करके गाली सुनते हुए भी बिल्डिंग पर बिल्डिंग, जमीन पर जमीन खरीद रहा है। लेकिन जो थोड़ा मान सम्मान के साथ, थोड़ी ईमानदारी के साथ, थोड़ी मानवीय मूल्यों को मान करके जीवन में जीना चाहता है, उसका क्या हश्र होता होगा, इस बात की कल्पना करेंगे ना, तो हमारा आपका जो हृदय होगा उसका पसीना स्वाभाविक है। अगर नहीं पसीज रहा है तो ये सिद्ध करता है कि आप हृदय से कितने कठोर हैं। ये केवल एक व्यवस्था की बात नहीं है, ये लगभग सभी व्यवस्थाओं का जो है कहीं ना कहीं प्रारूप क्या है, ऐसा ही है। हमारे आपके मन में हो रहा है ना कि इसका विरोध क्यों ना किया जाए, सावधान, अगर आप विरोध करने का सोच रहे हैं तो इस कुचक्र से आप भी वंचित नहीं हैं। आप राशन कार्ड होल्डर हैं, क्या आप राशन कार्ड रखने की पात्रता रखते हैं?
उसका भी सर्कुलर है ना सर, उसका भी सर्कुलर है भरत बाबू, दीपक जी। आप राशन कार्ड रखने के पात्र हैं भी कि नहीं? अगर आपके पास 2.5 बीघा से अधिक जमीन है तो आप उसके पात्र नहीं हैं। अगर आपके पास 10,000 से अधिक आमदनी है तो आप उसको रखने की योग्यता नहीं रखते हैं। अगर आपके पास 2 पहिया 3 पहिया वाहन है तो आप उसको रखने की योग्यता नहीं रखते हैं। अगर आपके पास छत वाला मकान है तो आप उसको रखने की योग्यता नहीं रखते हैं। इस तरह के ढेर सारे क्राइटेरियाज बनाए गए। जब हम राशन कार्ड बनाते हैं ना तो हमारे पास नहीं है नहीं है नहीं है करके हम लोग राशन कार्ड बनवाते हैं, उसका लाभ उठा रहे होते हैं। अगर आप इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने का साहस करिएगा तो आप अपात्र हैं। आप राशन उठा क्यों रहे हैं? क्यों ना आप पे कार्रवाई करके जो जितना जैसा उठा रहे उतना वापस लिया जाए। इस तरह की बातें बना करके आपको भी और हमको भी चुप किया जा सकता है। एक तो ऑन रिटर्न बातें हैं जो रिकॉर्ड पर टहल रही हैं, लेकिन ये वास्तविक परिप्रेक्ष्य डीलर के साथ समस्या क्या होता है कि मजबूरी है ना सर, उसको 62 रुपये में तेल को खरीदेगा। 1,000-2,000 रुपया 2,000-2,500 के अप्रोक्स खर्चा हो जाता है। तो 62 रुपये जो तेल वो खरीदा वो 64 रुपये 63 रुपये बेच के क्या कमा लेगा बताओ? कमाया हुआ पूंजी भी जाएगा। हाँ, अगर वो जैसे ही इससे अधिक करता है तो लोकल टुटपुजिया नेता पता ना समाज में, टुटपुजिया पत्रकार, क्षेत्रीय मान लीजिए कहीं ना कहीं जिसको हम और कद्दावर मानते हैं, वास्तव में वो दलाल होते हैं। वो छोटी छोटी समस्याओं को जान रहे होते हैं और उस विवश लाचार डीलर को क्या करते हैं, मेरा भी जुगाड़ देखना, कुछ हो पाए तो मेरे लिए भी करना। मजबूरी में डीलर जान रहा है कि अगर हम नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो ये हमारे खिलाफ क्या करेगा, हमारे खिलाफ आवेदन करेगा संबंधित अधिकारियों को जानकारी दे करके। जबकि अधिकारी भी सब जान रहा है, वो कार्रवाई के नाम पर में क्या करेगा और अधिक पैसा ऐंठने की चेष्टा करेगा, है ना। इस सब व्यवस्था के लिए अगर जिम्मेवार माना जाए तो किसको माना जाए? कन्हैया जी, किसको माना जाए? इस व्यवस्था को कि जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? पूरे सिस्टम जो चल रहा है, सिस्टम इसका जिम्मेवार हो सकता है। सिस्टम संचालन की जवाबदेही हम और आपने किसी न किसी को दिए है ना। चुनाव जो होता है एट एवरी 5 years, व्हाई इट इज कंडक्टेड। लोकतंत्र में चुनाव होने का क्या मतलब है? चुनाव इसीलिए न किया जाता है कि आपको अवसर दिया गया है, आप किसी विचारवान मानवीय मूल्यों को मानने वाले का चुनाव करिए और उनको व्यवस्था सही से संचालन करिए। भाई नीचे वाले को अगर आप उसके जीविकोपार्जन का उचित साधन उपलब्ध करवा देंगे तो इस बात की संभावना अधिक है कि कई ऐसे मानवीय मूल्य वाले इंसान हैं जो इन छोटी मोटी चीज़ों में अपना आत्मसम्मान बेच के कौन पैसा कमाना चाहता है। कितने ऐसे लोग हैं जो आत्मसम्मान इससे बढ़िया, तो हम मानते हैं कि किसी डीलर को किसी निजी आदमी के यहाँ जाके काम करता ना तो 5,000 10,000 रुपये आसानी से मान सम्मान के साथ कमाता है कि नहीं है। हमारे आपके मन में पूर्वाग्रह से हम लोग ग्रसित हैं, ये मान के चलते हैं कितना कमा रहा है पता नहीं। अनाज का हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि क्या उसका एक्चुअल इनकम है, 90 पैसे मिलता है प्रति किलो। 100 कुंटल का एवरेज उठाव होता है, 9,000 आमदनी हुआ अनाज बांटने पे, मंथली इनकम डीलर का। खर्चा हमने जोड़ा दिया था आपको 3,000 से 3,500 भाड़ा में, रेंट में 3,000-3,500 से लेबर में, लाइसेंस रिन्यूअल, पॉस मशीन मेंटेनेंस, वेइंग मशीन मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब जोड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि 9,000 आमदनी है और 10 से 11,000 रुपया खर्चा है। तो इन्हीं सब वजहों की वजह से जो है ना, इन्हीं सब यही सब मुख्य कारण है जो एक करप्ट व्यवस्था को क्या करता है, जन्म देता है। और इस करप्ट व्यवस्था में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो करप्शन छोटा हो कि बड़ा हो, करप्शन तो करप्शन होता है। आप ये मान के चलते हैं कि व्यवस्था के आप अंग हैं, इसीलिए आप पर जब चाहे जो चाहे, क्योंकि छोटी मछली हैं आपको कोई भी रगड़ के खा सकता है। समझे डीलर को व्यथा को? और कुछ है मैंने पूछने को? पूछिए, क्या को जानना चाह रहे हैं, पूछिए। मान लीजिए डीलर की
व्यथा है तो हाँ। इस पे संबंधित अधिकारी भी तो कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ा के देते हैं? तो इस पे आम जनता क्या करे? अधिकारी की भूमिका होती है एग्जीक्यूट करने की। जानते हैं ना, 3 ऑर्गन है। पहला क्या है? लेजिस्लेटिव। क्या है? लेजिस्लेटिव, जिसका जवाबदेही है नियम बनाने का। अधिकारी जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो है एग्जीक्यूटिव। जो नियम या जो प्रावधान लेजिस्लेटिव के द्वारा बना के दिया जाएगा उसी को एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ और ऐड करने की क्षमता इनकी है नहीं, है ना। तीसरा है जुडिशियरी। क्या है तीसरा? जुडिशियरी। चौथा है मीडिया। माना जा रहा है रिसेंट में कि मीडिया को चौथा स्तंभ, 4th पिलर ऑफ दी डेमोक्रेसी माना गया है। लेकिन मीडिया की क्या स्थिति है इस बात से तो हमारा आप अवगत है। जो जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय उन्माद से ऊपर उठकर बात करने की चेष्टा भी नहीं करता है ना। तो इसमें भी कहीं ना कहीं अधिकारी ही दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव अगर नियम बनाए हैं 500 कंज्यूमर का 500 लीटर, तो फिर अधिकारी उसको जारी कैसे कर दिए कि 500 कंज्यूमर का 100 लीटर? अधिकारी ने जो जारी किया है उनकी अपनी व्यवस्था होगी, उनके पास उपलब्ध नहीं होगा ना स्टॉक। हो सकता है। आई डोंट हैव एग्जैक्ट रीजन बट आई फाइंड या आई थिंक सो एंड सो कि उनके पास चूंकि उपलब्ध नहीं होगा, इसीलिए वो आवंटन मानने क्या रहे, आवंटन को कंप्रोमाइज करके चीजों को लगाया है जो असंवैधानिक है। ये जो आदेश है ना, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समवन कैन गो टू कोर्ट। कोर्ट जा सकता है कोई आदमी। ये इस तरह का प्रावधान है। आप हमको चिट्ठी में लिख के दे रहे हैं 1 लीटर प्रति परिवार को, और वही जब आवंटन बनाया है तो क्या बनाया है आप? 600 परिवार आप दिखा भी रहे हैं उसी लेटर में, और हमको आवंटन दिए हैं 100 लीटर। कैसे बांटेंगे? जिसको दिए वो भी असंतुष्ट, क्योंकि उसको भी चाहिए 5 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, और जिसको नहीं दिए वो तो कपार फोड़ने के लिए तैयार है ही। क्यों करें बाबू? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। इस पे मामला कोर्ट में बनता है। कोर्ट में अगर हम और आप जाएंगे तो इस बात के लिए हो सकता है कि कटघरे में अधिकारियों को खड़ा किया जाए कि इस तरह का लेटर इशू करने का क्या कारण है। क्योंकि ये तो रिटर्न है तो फिर सबूत के तौर पे तो है। एग्जैक्टली। जाया जाएगा। जो भी हैं, जो डीलर संघ के अध्यक्ष होंगे, जहां तक हमको जानकारी में आया है, बता रहे थे डीलर साथी, वो प्रोसीड करेंगे। और कुछ पूछना है? तो इसमें तो समाज में साफ मैसेज आ या समाज ही जनता तो यही समझेगी कि डीलर ही हमको नहीं दिया। इसमें उनका समझना स्वाभाविक है ना। आप जो समझ रहे हैं, आपका सोचना कहाँ गलत है, क्योंकि आपका सीधा जुड़ाव किससे है? डीलर से। तो आपके साथ जो समस्या हो रहा है, आप ये मान के चलते हैं कि डीलर की वजह से ही हो रहा है, तो यू आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, वी आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग। हम लोग भी गलत नहीं है, लेकिन वास्तविकता थोड़ा भिन्न है। थोड़ा नहीं, बहुत भिन्न है। आगे समझ में? ज्यादा नहीं बोल सकते आप। आपके पास जो कार्ड है ना, कार्ड की पात्रता आप नहीं रखते हैं। हम तो पात्रता रखते हैं। आप तो ऐसा मान के ही ना आपको कार्ड दिया गया है। लेकिन ज्यादा बोलने पर तहकीकात किया जाएगा। मोबाइल है आपके पास? डू यू हैव मोबाइल? नहीं, वो नोकिया वाला है। वो भी नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ बेसिक रिक्वायरमेंट। आपके पास मोबाइल भी नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट? नो, संदर्भ समझ गए? चीज़ों को समझा जाए, बिंदुओं को समझ करके, उसका अवलोकन कर करके, चिंतन करके। जिम्मेवारी, इस तरह की व्यवस्था के जन्म को अगर जिम्मेवार किसी को माना जाए तो वो हम और आप हैं केवल। पूरा सिस्टम है, कॉमन पीपल से लेके अपर लेवल तक। एग्जैक्टली। साइकिल की तरह चल रहा है। किसकी तरह? साइकिल की तरह चल रहा है। चक्र है। इट्स लाइक अ साइकिल। इस साइकिल में आप घूरते रहिए। ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे तो चक्र से बाहर फेंक दिए जाएंगे। है कि नहीं है? सिस्टम में है सब कुछ। जैसा जो कहा जा रहा है, जैसा व्यवस्था बना हुआ है, उस हिसाब से चलते रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। एक्स्ट्रा किए समस्या है। और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये आशा करते हैं, मेरा ये विश्वास है कि आप सभी लोग इस पक्ष को भी गंभीरता से सोचने समझने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचने की चेष्टा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस व्यथा को देखने के बाद हमारे मन में कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि इस बार का जो दीपावली है ना, हम लोग लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि हमारे घर में धन धान्य हो,
लेकिन हमको लगता है कि इस बार लक्ष्मी जी की पूजा हम तो नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, हम चाहते हैं सरस्वती जी की पूजा करें। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था को चलाने वाले जो हैं, कुंभकर्ण, रावण या जो भी हैं, काश सरस्वती माँ उसके बुद्धि में जाकर क्या करे, उसके बुद्धि को उलट फेर करके आम जनमानस की समस्याओं को निष्ठापूर्वक दूर करने का उसको क्या दें, बुद्धि दें, है ना। इस बार के दीपावली में इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ हम क्या करने जा रहे हैं, हम तो नहीं मनाएंगे। पूजा करेंगे लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, लेकिन दीप इत्यादि जलाने में हम क्या है, सक्षम नहीं है। ठीक है, हमसे जो हो पाएगा वो हम करेंगे। चलिए, हम लोग तो समझ गए डीलर के व्यथा को, अब इस वीडियो के माध्यम से आम जन भी समझ जाएं, यही हम चाहते हैं। चलिए, समझना न समझना एक दिन का प्रक्रिया थोड़े है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, है ना। समझा जाएगा ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है, समझते सब है। लोग मान के चलते हैं, व्यवस्था ही पूरा ऐसा है। कई बार आप सुने होंगे आप लोगों के मुँह से, लेकिन व्यवस्था ऐसा है तो व्यवस्था ऐसा है किसकी वजह से, इसका तो अवलोकन करिए ना सर आप। व्यवस्था है हमारी आपकी वजह से, क्योंकि व्यवस्था संचालन की जवाबदेही जिसको दी जाती है उसको कहीं ना कहीं हम और आप ही क्या करते हैं, चुन के भेजते हैं। ये केवल वर्तमान सरकार की बात नहीं है, पिछली सरकार ने जो किया वही कंटिन्यू हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।